आप सभी गुणीजनों को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल। हरियाणवी भजनों की चलती हुई श्रृंखला में आज हम एक और कड़ी जोड़ रहे हैं, जिसको हमने भगत पूर्णमल के किस्से से लिया है। वृतांत तब का है जब पूर्णमल को फांसी के हुक्म राजा सुलेभान सुना देते हैं, और उसके बाद जब पूर्ण की आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो एक बार फिर से उसने अपनी मौसी से मिलने की इच्छा जाहिर करी, जिसको सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित और रानी नूनादे बहुत ही उत्साहित हो जाती हैं। लेकिन पूर्णमल के उस भाव को ना राजा सलेभान समझ रहे हैं और ना ही रानी नूनादे। जब पूर्णमल वहाँ रानी से मिलने के लिए पहुँचते हैं तो एकदम से रानी पूरा श्रृंगार करके पूर्ण के सामने आती हैं और क्या कहती हैं कि जो कह दी थी रंग महल में वाह सलाह मेरी है, और पूर्णमल तन नज़र मेहर की कद फेरी है। जब पूर्णमल अपनी मौसी से मिलकर वापस महल से कारागार की तरफ आया तो राजा सलेभान और रूपेशा दीवान आपस में जो विचार विमर्श कर रहे थे, रूपेशा दीवान ने एक बार फिर से राजा को इस पर विचार करने को बोला। तो राजा बड़े ही क्रोध में होकर और क्या कहते हैं, एक बात के द्वारा क्या कहा, आइए देखते हैं। और रूपेशा पूर्ण के मरण में बाकी ढाई घड़ी से की, और रूपेशा पूर्ण के मरण में देखे बाकी ढाई घड़ी से की। और जैसा कर्म करया पूर्ण ने उस मैनी ढई सकी। रूपेशा पूर्ण के मरण में और बाकी ढाई घड़ी से की। तो राजा सुलेभान बड़े ही क्रोध में आके रूपेशा दीवान को बताते हैं कि 12 साल ये भौरे में रहा, हमने कैसे दिन काटे हैं, और जब ये बाहर आया तो इसने क्या चरित्र दिखाया। बड़ा क्रोध में क्या लिखा, पूरे 12 साल रहा भौरे में, कदे ना सुख तो सोया गया, मिला तुम्हारी चोट जगर पे, सुन हो ज्ञान रोया गया। नूनादे का रूप देख के पूर्ण का मन मोया गया, महासंग बेटा करे आशिकी, जन्म कर्म सब खोया गया। महासंग बेटा करे आशिकी, जन्म कर्म सब खोया गया। अरे पूर्ण का मन मोया गया रे, पूर्ण का मन मोया गया। जब आँख पे आँख मिली सकी, और जैसा कर्म करया पूर्ण ने उस मैनी ढई सकी। रूपेशा पूर्ण के मरण में देखे बाकी ढाई घड़ी से की। और हमने भी ईश्वर के हुक्म से दूध और नीर छड़ा देना, दरबार
रानी कहे सो पूर्ण कर दे तुम, झटपट काम बना देना। रानी कहे सो पूर्ण कर दे तुम, झटपट काम बना देना। देखे घड़ी दो घड़ी दर्श देने में, घड़ी दो घड़ी दर्श देने में, वसन मुख रह खड़ी इसकी। और जैसा कर्म करा पूर्ण ने, उसमें ढई इसकी। पेशा पूर्ण के मरण में, वही बाकी ढाई घड़ी इसकी। और कोई भी ना कुछ कह सकता, यो किसे का खटकता ना जागा। सीधा रास्ता साफ पड़ा यो, कहीं अटकता ना जागा। पूर्णमल रानी के वहम में, अपना शीश पटकता ना जागा। नूना दे के दर्श करा दो, इसका हंस भटकता ना जागा। नूना दे के दर्श करा दो, इसका हंस भटकता ना जागा। देखे सीधे रस्ते जा पहुँच स्वर्ग में, सीधे रस्ते जा पहुँच स्वर्ग में। और ना दवा जड़ी इसकी। देखे जैसा कर्म करया पूर्ण ने, उसमें ढई इसकी। रूपेशा पूर्ण के मरण में, और बाकी ढाई घड़ी इसकी। और चौथी कली में यहाँ कवि ने क्या कहा, क्या रचा। और माँ संग बेटा इश्क कमावे, कोई भी बड़ा छोट नहीं। साफ साफ पूर्ण ने कह दी, कोई पर्दा कोई ओट नहीं। कह लक्ष्मी चंद सच्चाई आगे, कोई अपील रिपोर्ट नहीं। यूं तो मैं भी जान गया, मेरी रानी का कोई खोट नहीं। यूं तो मैं भी जान गया, मेरी रानी का कोई खोट नहीं। देखे पूर्ण का भी यो दोष नहीं रहे, पूर्ण का भी दोष नहीं। या तो इश्क ने अकल हड़ी इसकी। और जैसा कर्म करया पूर्ण ने, उसमें ढई इसकी। रूपेशा पूर्ण के मरण में, और बाकी ढाई घड़ी इसकी। तो यहाँ से आगे की कथा आप सब जानते हैं। पूर्णमल के हाथ पैर कटवा के और कुएं में उसको डाल दिया गया था। उस दिन के बाद से राजा सलेभान का कुआं और राज्य दोनों सूख गए थे। रानी नूना दे को कोढ़ लग गया था। रानी इंसरा दे जो पूर्णमल की माँ थी, वो पूर्णमल के वियोग में अंधी हो गई थी और राजा का सब राजपाट भ्रष्ट हो गया था। आगे चल के पूर्णमल के साथ जो भी होता है वो आप सब लोग जानते हैं। एक बार फिर से जुड़ने के लिए आप सबका आभार।
राम राम, सत श्री अकाल।